चलिए चलते हैं आज हम अपनी इस साड़ी की ड्रेस की तरफ। ये मेरी एक अमेरिका की कस्टमर की साड़ी है जिसको इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए है इसमें। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सेमी सिल्क है, कलर भी चटक है, बॉर्डर भी इस तरह का है, मतलब सारी चीजें ही तो इसमें ट्रेडिशनल टच की है पर उनको इंडो वेस्टर्न चाहिए है। तो चलिए चलते हैं, हम इसकी कुछ इंडो वेस्टर्न तरीके से कुछ ड्रेस तैयार करते हैं। अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसकी क्या तैयार करूंगी। एक बार इसको ब्लू बॉर्डर को और पल्ले को अलग कर लेते हैं, उसके बाद कपड़े को देखते हैं और फिर हम चीजें सेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं कटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो साड़ी है इसका जो ये ब्लू पार्ट है ये वाला और पल्ला, उसको हम साड़ी से अलग कर लेते हैं और रेड कपड़े को हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें चोली वाले पीस का इनर की कटिंग करते हैं। नीचे देखेंगे अम्ब्रेला या फ्रिल किस तरह का हमारा कपड़ा सेट होता है, उससे पहले हम बाजुओं को और चोली को कपड़े से अलग कर लेते हैं। फिर जो कपड़ा बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम चीजें सेट करेंगे। कस्टमर का जो फ्रंट है वो 6 इंच का है। मैंने आपको फ्रंट लेना बताया था। हम 2 तरह से सूट कटिंग करते हैं, तीरे के अकॉर्डिंग, फ्रंट के अकॉर्डिंग। अगर जो बंद हो गला, बैन हो, कॉलर हो तो हम तीरे के अकॉर्डिंग काटते हैं और अगर गला है तो हम फ्रंट के अकॉर्डिंग। इस तरह मैंने फ्रंट के अकॉर्डिंग चोली की कटिंग कर ली है। मोटा मैंने 8 इंच का लिया है और ये 6 इंच का है। उसके बाद हमारा जो चेस्ट लेने का तरीका है वो वही रहेगा। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें आप 3 इंच जोड़िए और उसको चौथा हिस्सा कर दीजिए, तो इनकी जो आएगी वो 10.5 आएगी। इसी तरह हम नीचे का ले लेंगे जो 10.5 होगा। इस तरह करके हम इसको निशान लगा लेंगे। मैंने बताया था कमर की शेप हम प्लेटों से देंगे। ऊपर से हम सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम चेस्ट पॉइंट देखेंगे कि कहाँ है। इनका चेस्ट पॉइंट 12 पे है तो मैंने 12.5 पे निशान लगा लिया है। यहाँ से 3.5 इस तरफ और 3.5 इस तरफ। तो ये हमारा बैक और फ्रंट की सामने की प्लेट का नाप आ गया है। इससे 2 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो ये हमारी मोटा प्लेट का नाप हो गया। हमारी मर्जी है हम इसको प्रिंस कट करें या फिर दोनों प्लेटों से सेट करें। तो मैं इसको प्रिंस कट की लुक दूंगी। इस तरह जो हमारी जितनी भी कमर होगी, कमर लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। जितनी जिसकी कमर है उसमें 2 इंच जोड़िएगा और उसका चौथा हिस्सा कर लीजिएगा, वो कमर आ जाएगी। चोली की लेंथ 16.5 लूंगी। यहाँ पे मेरी चोली की लेंथ आ रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया है 1 पीस ड्रेसेज में हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ करके इसको यहाँ शेप दे देते हैं। इस तरह, ऐसे, इस तरह हमारी ये चीज कटिंग हो गई है। ये फ्रंट के हिसाब से है तो हमें बैक का हल्का सा आगे की तरफ मोढे में निशान लगाना होता है। ये बैक के लिए है। ये निशान लगाने के भी 2-3 तरीके होते हैं। अगर 7 इंच के आसपास है तो हम इससे इस तरह 1.25 से 1 इंच लगा के चलेंगे। 8 इंच है तो और थोड़ा कम कर देंगे, 9 इंच है और कम कर देंगे, 10 इंच है बराबर इक्वल लेके चलेंगे, 11 इंच है बैकलेस है तो हम ये चीज बिल्कुल इक्वल लेके चलेंगे आगे पीछे की। चलिए ये हमने अपनी चोली का पीस इनर के साथ कटिंग करके निकाल लिया है।
इसी तरह हम बाजू का पीस भी निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारी कितनी साड़ी हमारे पास डिजाइनिंग के लिए है। उनकी 17 बाजू है तो मैं 17 के हिसाब से कपड़ा अलग कर रही हूँ। तो ये 18 इंच का कपड़े को मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है। ये हम बाद में बाजू में यूज करेंगे। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है वो ये कपड़ा है। चलिए एक बार मैं इसको चीजें सेट करके देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हमने क्या सोचा है, जितना भी कपड़ा था मैंने उसकी 4 तय मार ली है इस तरह। और अब मैं इसको जितना भी कपड़ा है उसको अम्ब्रेला कटिंग करने जा रही हूँ और नीचे हम बॉर्डर को ज्वाइंट कर देंगे फ्रिल के तौर पे, तो हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें देखनी है कि कस्टमर की कमर कितनी है। आप लगा के चलिए 20 प्लस उनकी कमर होगी। तो हम यहाँ से देखते हैं यहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ से 5.5 इंच नीचे मैं आऊंगी और एक सर्कल बना दूंगी इस तरह। ये सर्कल हो गया। ये कमर कस्टमर को आ जाएगी, ठीक है। अब ये कितना कपड़ा है इस साइड मेरे को ये देखना है। ये कपड़ा बचा है हमारे पास 25, तो हम 25 को यहाँ से लगाएंगे निशान। हम यहाँ से लगाएंगे निशान इस तरह, और इसी तरह हम इस निशान को यहाँ रख के इसको घुमाते जाएंगे इस तरह। और इसी तरह अब हम इस साइड यहाँ पे यहाँ से 25 इंच का निशान लगा देंगे। ये इस तरह हमारा एक सर्कल बन चुका है ऊपर से, ठीक है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। हमारे पास ये अम्ब्रेला का कपड़ा निकल आएगा। देखिए इस तरह ऐसे करके ऐसे। इस तरह हमने ये हमारा जो चोली के नीचे वाला पीस होगा वो अम्ब्रेला होगा, उसके नीचे हम फ्रिल बनाएंगे। तो अब ये करके मैं इस तरह इसको कोन की तरह सेट कर लूंगी इस तरह ऐसे, ठीक है। इस तरह इसको कोन की तरह सेट करके हम इसको नीचे की साइड से बिल्कुल इक्वल कर लेंगे ताकि जो कपड़ा हो वो ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि हमें नीचे फ्रिल को लटकाना है। और इसको ऊपर से भी हम यहाँ ऊपर से भी इसको इक्वल कर लेंगे इस तरह। इस तरह ये हमारा ऐसे अम्ब्रेला एक पहली फ्रिल बन गई है, जिसके नीचे हम ब्लू कलर वाले कपड़े, इनको हम एज ए झालर की तरह नीचे की तरफ डबल करके यूज करने वाले हैं इस तरह। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कोई लेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, पर कोशिश यही रहेगी कि पहले हम केवल इस कपड़े को ही यूज करें, क्योंकि ये इंडो वेस्टर्न है, इसमें ज़्यादा हम लेस वेस नहीं लगानी है। गले में मेरे को ब्लू टच देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि गला ऊपर चोली है वो बिल्कुल रेड है, ठीक है। बाजू भी रेड है तो हल्का सा कुछ बाजू में और चोली में मैं इसको दे दूंगी। अब हमारी चलते हैं इनर की कटिंग की तरफ। इनर की कटिंग हम उसी तरह से कर सकते हैं, ए लाइन में भी और अम्ब्रेला में भी, जैसे कि हमारी ये हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम अम्ब्रेला की तरफ जाएंगे ताकि नीचे को उसको हल्का सा घेरा भारी सा नजर आए, क्योंकि नीचे से इनर अम्ब्रेला हो जाएगी, उसके ऊपर वो
साड़ी का पीस अम्ब्रेला हो जाएगा, तो नीचे का जो हैवी पोर्शन हम बाजू में भी नग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम होता है। 17 इंच की बाजू है, तो मैंने 18 इंच की लेंथ ली है और यहाँ से 9 इंच की, और यहाँ से हम 3.5 इंच का लेते हैं, जो सीधा ऐसे होता है, यहाँ से 3.5 इंच अंदर इस तरह करके तिरछा करके हमने इसको कटिंग कर लिया है। आगे की कटिंग के लिए इस तरह ऐसे ये शेप होती है, जो हल्की सी कमल की पत्ती जैसी लुक देता है। इस तरह ये देखिए, ये वाले। अब कपड़े के साथ इसको कटिंग करते हैं और चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हम इस पीस की चोली को कच्चा करते हैं। कच्चा करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तरह अंदर की तरफ हमेशा ही साफ वाला कपड़ा होता है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ उल्टा, तो हम इस तरह निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। उसके बाद हम इसको रफ कपड़े के ऊपर इसको रख के सायो नीचे उतर, सायो सायो इस प्रेस के निशान से इस निशान के ऊपर इस तरह रख के हम पहले सेंटर से इसको कच्चा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर की तरफ से और इसको ऐसे ऐसे किनारियों से पूरे पीस को हम कच्चा कर लेंगे। ये हमने चोली की प्लेट डाल के इस तरह कच्चा करके सेटिंग कर ली है। अब हम इसको जो हमारी अम्ब्रेला फ्रिल है ये वाली, इसके साथ अटैच करके इसकी लेंथ को देखते हैं कि हमारी लेंथ कितनी जा रही है नीचे फ्रिल लगाने के बाद। हमारे गले सेट हो चुके हैं इस तरह। अब हमें क्या करना है, फिटिंग की सिलाई लगानी है। जैसे मैंने आपको जो बताया था कि हम फिटिंग की सिलाई कोई भी अम्ब्रेला हो, कलियों वाला हो, उसमें कमर से अलग नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, रेडीमेड में कमर से ही अलग कर देते हैं। उसमें अगर हमें कमर खोलनी पड़े तो नीचे वाला सारी चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम इसको यहाँ ले आएंगे, यहाँ तक 2.5 इंच नीचे हल्की सी ए लाइन में हिप्स की शेप देते हुए यहाँ तक लाने के बाद हम कमर की 2 सिलाइयाँ मार लेंगे, 2-3 जितने भी आपको चाहिए है।
ताकि आप मोटे पतले हो तो वो चीज़ें आसानी से खुल सको। और उसके बाद यहाँ से हम इनर को और कपड़े को अलग अलग नीचे तक ले जाएंगे, ताकि जो ड्रेस का घेरा है वो इक्वल में चले। कपड़े की अगर हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये थिकनेस आ जाती है इस साइड से, जो फिर कपड़े को जकड़ के रखती है। और हम अगर अलग अलग कर देते हैं तो हमारी वो चीज़ नहीं आती और घेरा प्रॉपरली नीचे की तरफ गिरता है। हमारा ये गाउन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने नीचे इस तरह डबल बॉर्डर करके ये चीज दी है। ये जो ज्वाइंट नजर आ रहा है इसमें सेम कलर की डिट्टो ही वर्क और कलर के ये लेस है, तो मैं इसको इस तरह इस लेस से ढक दूंगी, जो नीचे और यहाँ इस तरह करके ये बॉर्डर को भी एक अच्छी लुक देगा और हमारे ज्वाइंट को भी खत्म कर देगा। गले पे मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ ब्लू कलर का, क्योंकि इसमें अच्छा खासा नीचे को बहुत चौड़ा बॉर्डर आ चुका है। अगर गले पे मैं कुछ करूंगी तो ये साड़ी जैसी लुक का नजर आएगा, इसलिए गले पे मैंने सोचा है कि यहाँ पे मैं ज्वाइंट में ब्लू कलर के बटन दे दूंगी, जो यहाँ से यहाँ तक होंगे। बाजू मैंने प्लेन निकाली है इसकी, ये वाली, इस पे भी मैं वो लेस, जो हमारी ये लेस है, इसकी 3-4 लेयर ऐसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह टच दे दूंगी इसको, और इस तरह हमारे ये साड़ी की ड्रेस भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसके